दोस्तों, इस रुए ज़मीन पर खाने काबा से ज़्यादा मुक़द्दस और पाक साफ जगह कोई और नहीं है। तारीख़ इंसान गवाह है कि जब जब किसी इंसान ने खाने काबा की बेहुरमती करने की कोशिश की है या जिसने भी कभी खाने काबा की तरफ गलत हाथ उठाने की कोशिश की है, तो अल्लाह की कुदरत ने उन हाथों को तोड़कर रख दिया है और फिर ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही इबरतनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक अरबी औरत हज पर जाने वाले लोगों के साथ बदकारी करती थी, यानी कि वो उनके साथ में गलत काम करती थी। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत से एक दिन उस अरबी औरत के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया एक अरबी औरत के हवाले से है जिसको अपने हुस्न और अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो इस बात को भूल चुकी थी कि यह जो दौलत है, यह जो हुस्न है, यह सब अल्लाह के दिए हुए हैं। अल्लाह जब चाहे इन्हें वापस भी छीन सकता है। मगर यह अरबी औरत अपनी खूबसूरती के नशे में चूर होकर हज पर जाने वाले लोगों को अपने फरेब में लेकर उनके साथ में बदकारी किया करती थी। लेकिन आप देखें कि फिर एक दिन उस अरबी औरत के साथ में क्या हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी, परहेजगार और खूबसूरत नौजवान थी। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम अपने एक साथी के साथ हज के मुकद्दस सफ़र पर गई। जब आप मक्का पहुंचे तो वहां पर आप अपने उस साथी के साथ एक खेमे में रुक गई। थोड़ी देर के बाद में आपका वो साथी खाने पीने का इंतजाम करने के लिए खेमे से बाहर चला गया, इसलिए अब आप अपने खेमे में अकेले ही तशरीफ फरमा थे। आप अपने खेमे में बैठे हुए थे कि तभी अचानक से आपने देखा कि एक अरबी औरत जिसने बुरखा पहन रखा था वो आपके खेमे में दाखिल हो गई। उस अरबी औरत ने जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने अपने चेहरे से नकाब को हटा दिया। दोस्तों, वो अरबी औरत इंतहाई हसीनो जमील औरत थी, यानी कि वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो अरबी औरत आप अलैहिस्सलाम को देखते ही कहने लगी कि आप मुझे कुछ फरमाती। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समझा कि शायद यह औरत रोटी या फिर और कुछ चीज़ मांग रही है, इसलिए आपने अपने खेमे से कुछ चीज़ें उठाई और उसको देने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस अरबी औरत ने आपसे कुछ भी नहीं लिया और खुले अल्फाज में वो आपसे कहने लगी कि मैं आपसे यह चीज़ें नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं आपसे वो चीज़ चाहती हूँ जो एक बीवी अपने शौहर से चाहती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस अरबी औरत के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो आप कांप गई और खौफे खुदा से कांपने लगी और फिर लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहने लगी, एक कमबख्त चली जा यहाँ से, तुझे मेरे पास शैतान ने भेजा है। इतना कहने के बाद आपने अपना सर मुबारक अपने घुटनों के दरमियान किया और जारो कतार रोने लगी। उस अरबी औरत ने जब यह देखा तो यह देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और तेज़ी से आपके खेमे से बाहर निकलकर भाग गई। फिर थोड़ी देर के बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो साथी खाने पीने का इंतजाम करने के बाद खेमे के अंदर आया तो उसने देखा कि आप रहमतुल्लाहि अलैहि घुटनों में सर रखकर जारो कतार रो रही हैं। यहाँ तक कि आपकी आंखें सूज चुकी थी और आपका गला भी बैठ चुका था। आपकी जबान लड़खड़ा रही थी, आप सही से बोल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर आपका वो साथी बहुत परेशान हुआ और इस कदर रोने की वजह पूछने लगा। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले तो उसे ऐसे ही टाल दिया, मगर फिर जब वो बार बार इसरार करने लगा तो फिर आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस अरबी औरत का वो सारा माजरा सुना दिया। यह देखकर आपका वो साथी बहुत परेशान हुआ और इस कदर रोने की वजह पूछने लगा। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले तो उसे ऐसे ही टाल दिया, मगर फिर जब वो बार बार इसरार करने लगा तो फिर आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस अरबी औरत का वो सारा माजरा सुना दिया। यह सुनकर आपका वो साथी भी फूट फूट कर रोने लग गया। यह देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उस साथी से पूछा कि अब तुम क्यों रो रही हो। तो इस पर आपका वो साथी कहने लगा, हजरत मुझे तो आपसे भी ज़्यादा रोना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो शायद उस अरबी औरत को देखकर बहक जाता, शायद मैं सब्र नहीं कर पाता और मैं उस गुनाह को कर लेता, मैं इस अजीम गुनाह के दलदल में फंस जाता। दोस्तों, इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपका वो साथी पूरे सफ़र में रोते रहे, यहाँ तक कि आप अपना हज मुकम्मल करके अपने घर को पहुँच गई। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रात को ख्वाब में देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। उनको देखकर आपने अर्ज किया कि आप कौन हैं। इस पर उस बुजुर्ग शख्स ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ।
यह सुनकर आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, जुलेखा ने बहुत कोशिश की थी कि वो किसी भी तरह से आपको अपने जाल में फंसाकर बुराई में डाल दे, लेकिन आपने बड़ी अच्छे अंदाज से अपने आप को उसके जाल से महफूज रखा। तो यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मक्का मुकरमा में उस अरबी औरत के साथ में पेश आने वाला वाक़या तो इससे भी कहीं ज़्यादा अजीब व गरीब है, क्योंकि उसने तन्हाई में आपको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, मगर आपने अपनी कुव्वत और अपने सब्र से अपने आप को उसके फरेब से महफूज रखा। और दूसरी बात, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे तो असमत अता की है, अल्लाह ने मुझे तो सब्र अता किया है, लेकिन आप तो अल्लाह की सिर्फ एक नेक बंदे हो, फिर भी आपने इतना बड़ा सब्र किया, इसलिए अल्लाह ने आपको महफूज फरमा दिया। और दूसरी तरफ उस अरबी औरत पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि अब वो औरत अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है और अल्लाह पाक के नेक बंदे इसी तरह बुराई से बच जाते हैं। इसमें एक बात यह भी है कि हज के मुबारक सफ़र में शैतान तरह तरह से हाजियों को गुनाह में फंसाने की कोशिश और तरकीबें करता रहता है, मगर कुर्बान जाएं अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके पाकीज़ा किरदार पर कि वो शैतान के हर वार को नाकाम बना देते हैं। याद रखें, औरत शैतान का वो हथियार है, वो जाल है जिससे शैतान अल्लाह के बंदों का शिकार करता है। इसलिए शैतान के इस जाल से अपने आप को हमेशा बचाए रखें और अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शैतान के हर किस्म के फरेब से महफूज रखे और दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। दोस्तों, अब आपको सऊदी अरब की एक और घमंडी औरत का वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर भी आप कांप जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। सऊदी अरब के जद्दा शहर में एक बहुत अमीर औरत रहा करती थी जिसको अपने हुस्न और अपनी दौलत के ऊपर बहुत गरूर था, यानी कि वो अपने आप पर बहुत घमंड किया करती थी। वो इस बात को भूल चुकी थी कि यह जो दौलत है, यह जो शोहरत है, यह सब अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह जब चाहे इसको वापस भी छीन सकता है, मगर वो इस बात को शायद भूल चुकी थी। मगर इस बात को हमें भी याद रखना चाहिए कि दौलत और शोहरत देने वाला अल्लाह है और हमें जो दौलत अल्लाह ने दी है, अल्लाह जब चाहे उसे वापस भी छीन सकता है। इसलिए हमें भी अपनी दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप पर गरूर नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि इस औरत के घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी रहा करते थे। इसके सारे काम नौकर चाकर ही करते थे और इसका जो घर था वो भी एक बहुत ही आलीशान महल था, मगर साथ ही इस औरत के ऊपर अपनी दौलत का बहुत नशा छाया हुआ था। इसलिए वो अपने इस दौलत के नशे में तमाम तरह के गुनाह करने लगी थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि ये घमंडी औरत कहीं बाहर घूमकर अपने घर के अंदर दाखिल हुई। इसने खाने के लिए आवाज़ लगाई तो इसके सामने तरह तरह के लजीज खाने आ गई, मगर जैसे ही इस औरत ने खाना खाना शुरू किया तो इतने में इसके दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया, एक अल्लाह को मानने वाला गरीब आ गया और वो सदा लगाने लगा कि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, आपके घर में खाना है तो अल्लाह के वास्ते मुझे खाना दे दो और मेरी भूख मिटा दो, अल्लाह आपका भला करेगा। इस तरह से वो फ़कीर दरवाजे पर खड़ा होकर सदा लगाने लगा। लेकिन उस औरत ने फ़कीर की सदा सुनने के बाद भी उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो खाना खाती रही और इधर वो फ़कीर ऐसे ही सदा लगाता रहा। यह देखकर उस घमंडी औरत को गुस्सा आ गया और कहने लगी कि एक फ़कीर होने के बाद भी यह शख्स मेरे दरवाजे पर आकर कैसे खड़ा हो गया, इसकी हैसियत ही क्या है कि वो मेरे दरवाजे तक आ गया। इसको मेरे आलीशान महल के दरवाजे पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो औरत तो अपनी दौलत के घमंड में चूर हो चुकी थी। उसके बाद जब वो फ़कीर बार बार कहने लगा कि मुझको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं दर दर भटक रहा हूँ, मगर अभी तक किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया है। अगर मैं तुम्हारे दर से भी खाली हाथ लौट गया तो फिर तुम्हारी इस दौलत का क्या फ़ायदा, तुम्हारे इस रुतबे का क्या फ़ायदा। ये तो सब अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जिस तरह से नवाजता है उसी तरह से वापस भी छीन लेता है। फ़कीर की इन बातों को सुनकर उस घमंडी औरत को बहुत गुस्सा आ गया। उसने फ़ौरन अपना पूरा दस्तरखान उठाया और उसको लेकर अपने दरवाजे के ऊपर फ़कीर के सामने पहुंच गई। फ़कीर इतना सारा खाना देखकर एक बार बहुत खुश हो गया। उस औरत ने वो खाना उसके आगे किया और जैसे ही वो फ़कीर खाना लेने लगा तो इतने में उस औरत ने वो पूरा खाना फ़कीर के मुँह पर दे मारा। सारा खाना फ़कीर के मुँह पर लगने के बाद में ज़मीन पर बिखर गया। यह देखकर वो फ़कीर रोने लगा और कहने लगा, ए औरत, अगर तुम्हें खाना नहीं देना था तो मना ही कर देती, तुमने इतना सारा खाना ज़ाया क्यों किया,
तुमने इस तरह से खाने की बर्बादी क्यों की? ये अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है और तुमने रिज्क की नाशुक्री की है। अल्लाह तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। क्योंकि जो अल्लाह के रिज्क की बर्बादी करता है फिर वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। तुमने आज ही अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। ए औरत, अल्लाह से फौरन माफी मांगो वरना तुम्हें इसका बहुत सख्त हिसाब देना होगा। मगर वो औरत तो बड़ी घमंडी थी, उसको तो अपनी दौलत का नशा छाया हुआ था, इसलिए फिर वो उस फकीर पर चिल्लाते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। मगर दोस्तों, आप सबको बता दें कि इधर वो जो फकीर था उसने जब इस मंजर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो बेचारा रोने लगा और फिर उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाई और अल्लाह से दुआ करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, यह जो औरत है वो मगरूर है, यह घमंड में चूर हो चुकी है, इसने खाने को बर्बाद किया है, इसने एक लाचार इंसान को रुलाया है, यह गरीबों का ख्याल नहीं करती है, इसको अपनी दौलत का नशा छा गया है, यहाँ तक कि ये किसी मजबूर इंसान की इज्जत भी नहीं करती है। ऐसे वक्त में ए अल्लाह, तू इसको अपने अजाब में मुब्तला कर दे ताकि इस घमंडी औरत को ज़िंदगी भर ये एहसास होता रहे कि किसी मजबूर इंसान के साथ में कभी भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी गरीब इंसान का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए और अपनी दौलत के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों फिर वो फकीर उस घमंडी औरत के दरवाजे से रोता हुआ वापस चला गया। अब इधर इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि उस घमंडी औरत के गले में दर्द होना शुरू हो गया और दर्द भी इस कदर शुरू हुआ कि जिसको बता पाना भी मुश्किल है। जब उसका दर्द से बुरा हाल होने लगा तो उसको देखकर सब हैरान रह गई। उसको फिर जल्दी करके हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसको चेकअप किया और फिर बताया कि इसको गले की कैंसर हो चुकी है। यह देखकर वो घमंडी औरत बहुत घबराने लगी और सोचने लगी कि उसने कभी कुछ ऐसा वैसा काम भी नहीं किया है, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी नहीं खाई हैं जिसकी वजह से उसको गले का कैंसर हो गया है। यह सोच सोचकर वो घमंडी औरत बहुत परेशान रहने लगी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उसका गला धीरे धीरे बंद होने लगा। अब उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उसको भूख लगती थी, खाना उसके सामने होता था मगर उसके लिए वो खाना खाना दुश्वार हो रहा था। अपनी यह हालत देखकर वो तड़पने लगी। फिर अचानक उस घमंडी औरत को अपनी वो फकीर वाली बात याद आई, जब उसने फकीर के मुंह पर खाना फेंक कर मारा था और उस फकीर को ये बात कही थी कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। जब उसको अपनी यह बात याद आई तो वो अपना सर पकड़कर रोने लगी। उसको एहसास हो गया था कि आज उसकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं उस फकीर की बद्दुआ की वजह से है। वो घमंडी औरत सोचने लगी कि मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की है, मुझे उस फकीर को नहीं रुलाना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से उसको क्या फ़ायदा होने वाला था। जब आपने किसी गरीब इंसान का दिल दुखाया है तो फिर तो आपको उसका हिसाब भी देना पड़ेगा, जब तक कि वो सामने वाला बंदा खुद आकर आपको माफ़ ना कर दे। बस फिर यही सोचकर उस घमंडी औरत ने उस फकीर को बहुत ढूंढवाया मगर वो उसको कहीं भी नहीं मिला। फिर उस घमंडी औरत की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसका गला पूरी तरह से बंद हो गया। अब उसके गले से एक दाना भी उसके पेट के अंदर नहीं जा रहा था। फिर आखिर में ऐसे ही भूख से तड़प तड़प कर वो औरत मर गई। अल्लाह अकबर। अब दोस्तों आप सोचिए कि जिसके पास बेशुमार दौलत थी, जिसके पास में दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी, मगर फिर भी उसकी यह सारी दौलत बेकार हो गई, उसका सब कुछ बेकार हो गया, उसको कोई भी चीज़ काम नहीं आई। एक फकीर की बद्दुआ से उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए याद रखें, कभी भी किसी गरीब इंसान का दिल ना दुखाएं, कभी भी अपनी दौलत पर गरूर और घमंड ना करें, क्योंकि दौलत अल्लाह देता है और अल्लाह जब चाहे वापस छीन भी लेता है। हमारे पास इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, इसलिए गरूर और घमंड करने से ज़रूर बचें।